को। तो आइए कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, बने रहना हमारे साथ एंड तक, फटाफट से इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आपको क्या चीज करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले पॉइंट अगर आप ध्यान से समझोगे तो पहला पॉइंट यह है कि डिटरमाइन व्हाट डू यू लाइक। आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। जैसे कि क्या होता है ना कि बचपन से मैंने बोला कि मेरे को डॉक्टर बनना था, लेकिन बचपना 10वीं तक आते आते समझ में आता है कि यार 9वीं 10वीं तक आते मुझे एक रियलाइज होता है। और उस टाइम पे तो यार इंटरनेट का जमाना नहीं था, बहुत रेयरली कुछ लोग इंटरनेट के बारे में जानते भी होंगे। हम लोग को 10वीं में पता चला, 9वीं 10वीं में पता चला इंटरनेट होता है, हम जाके साइबर कैफे में रिजल्ट देखते थे, ऐसा चीजें होती थी। लेकिन आज के डेट में बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, बच्चे अच्छा इंटरनेट चलाना जानता है। तो आप लोग एक हम लोग से सुपीरियर हो, क्यों? क्योंकि हम जो 10वीं तक हमारा मेंटालिटी था उस जमाने में, आप आज के दिन में 7वीं के बच्चों को उस चीज का नॉलेज है, 6वीं के बच्चों को उस चीज का नॉलेज है। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि हमने 10वीं तक आते आते समय ले लिया कि हमको क्या करना है। लेकिन आप लोग इस वक्त इस जमाने में 7वीं से ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, 8वीं से डिसाइड कर सकते हो, वो आपका दिमाग चलेगा उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या पसंद है। क्या आपको इंजीनियरिंग वाली चीजें पसंद है, जैसे कुछ चीज बनाना, रिपेयर करना, कुछ चीज रिसर्च करना, कोई ऐसी चीजें बना देना जो है ही नहीं, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर तैयार कर लेना, कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर, जैसे ड्रोन बन गया। अब किसी ने सोचा था ड्रोन बन सकता है, ठीक है ना, ऊपर उड़ के वो वीडियो बना सकता है, किसी ने सोचा था, बन गया। तो ऐसी चीजें इंजीनियरिंग की मिसाल है, ठीक है ना, एरोप्लेन, रॉकेट्स, ये सब चीज अगर आपको ऐसा फैंटेसाइज करता है तो जरूर से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यार डॉक्टर में क्या क्या चीजें होती है। तो अगर आपको जो चीज अच्छा लग रहा है उस चीज के हिसाब से सोचो, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा करियर ऑप्शन क्या है। कम से कम 4-5 ऑप्शन तो नजर आएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा कि एक ही ऑप्शन नजर आएगा, एटलीस्ट 4-5 ऑप्शन नजर आएंगे कि ये या तो ये या तो ये या तो ये। अब उसके बाद आपको चूज करना है कैरी आउट स्वॉट एनालिसिस। अब ये होता क्या, आपको तो ये तो अपने आपने पूछ लिया कि यार मुझे क्या पसंद है, उसके हिसाब से मैं करियर चूज करूंगा। लेकिन पसंद होने के बाद उसका आपको करना पड़ेगा स्वॉट एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट में 4 लेटर है और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। डब्ल्यू का होता है वीकनेस, ठीक है, वीकनेस। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और टी का जो मतलब होता है वो होता है थ्रेट। अब इसका मतलब ऑलरेडी मैंने आपको एक अलग से वीडियो में सेपरेट किया है, वीडियो बताया हुआ है इसी JR टॉक्स चैनल पे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि व्हाट डू मीन बाय स्वॉट एनालिसिस और कैसे करते हैं स्वॉट एनालिसिस, तो आप हमारे वो वीडियो देख सकते हो। सर्च करना यूट्यूब पे जाके JR टॉक्स डाल के SWOT स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एस स्ट्रेंथ, की आपका स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज में आपको बहुत अच्छा फील करते हो, किस चीज में आपका हाथ बैठा हुआ है, दैट इज द स्वॉट। एस स्ट्रेंथ। डब्ल्यू वीकनेस, किस चीज से आपको डर लगता है। जरूरी नहीं जिस चीज से डर लगता है उसको कभी ट्राई ना करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिस चीज से उनको डर लगता था उस पर ट्राई किया और इतना जबरदस्त तरीके से ट्राई किया कि आज वही चीज उनको सक्सेसफुल बना के छोड़ा है। तो अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, हाथ आया हुआ है अपॉर्चुनिटी, हाथ आया हुआ मौका नहीं छोड़ना है, अपॉर्चुनिटी। और थ्रेट, किस चीज से आपको डर लगता है, ये सब चीज। तो ये स्वॉट एनालिसिस करना, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या करियर सही रहेगा। तीसरा चीज है डू मार्केट रिसर्च। अब आपने समझ लो कि 2-3 ऑप्शन तैयार कर लिया कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, मान लो ये 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक चीज मुझे सिलेक्ट करना है। अब मार्केट रिसर्च भी करना इंपॉर्टेंट है कि क्या जो करियर आपने चूज किया है उसमें से अगर कोई भी आप सिलेक्ट करते हो तो क्या उस करियर का मार्केट स्कोप है कि यार उसको पुराना कोई भलता सही चीज है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपने कुछ ऐसा चीज चूज कर लिया जिसका मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है आज के रेट में, ठीक है ना। जैसे एक जमाना था जिसमें इंजीनियरिंग का इतना डिमांड था, आज कम हो गया। ऐसा नहीं बोल रहा कि इंजीनियरिंग का डिमांड खत्म हो गया, अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो आज भी इंजीनियर्स का उतना ही डिमांड है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो गए, आज भी कई सारे इंजीनियर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स ज्यादा प्रोड्यूस हो गए बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन क्या मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है? नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को समझनी पड़ेगी। मैं इंजीनियरिंग की बात एग्जांपल के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज कोई भी ये नहीं है। आज भी इंजीनियर्स का उतना ही डिमांड है, उतना ही डॉक्टर का डिमांड है, उतना ही हर चीज का डिमांड है। लेकिन क्या नया चीज आया मार्केट में, क्या चीज नया चल रहा है मार्केट में, किस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, उसका मार्केट रिसर्च करना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।